सिंपली आप जानते हैं बेटा पीरियड ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट और कोसीकेंट एक्स, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड 2 पाई होते हैं। यही अपने आप को 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं। और पीरियड ऑफ टेन एक्स और कॉट एक्स ये बेटा पाई होता है, ये 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो हमें सेकंड 2x प्लस 3 माइनस 3 का पीरियड कैलकुलेट करना है। पीरियड हमेशा एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन विल बी, ये देखिए सेकंड लिखा हुआ है, तो सेकंड का पीरियड आपने लिखना है विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगल में x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको a से मंसूब किया करते हैं। तो ये a इसका मॉड से आपने डिवाइड करना होता है, क्योंकि पीरियड जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जिसके बाद कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करे उसे पीरियड कहते हैं। तो ये बनेगा 2 पाई डिवाइड बाय a यहाँ पे 2 है, 2 का मॉड, तो 2 का मॉड 2 ही है। तो इस गिवन फंक्शन का बेटा पीरियड आ जाएगा पाई। मतलब ये गिवन फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। सेकंड पार्ट है जी, कॉस का पीरियड कैलकुलेट करना है आपने। तो पीरियड ऑफ लिख लें तो बेहतर है, चलें। कॉस फंक्शन है, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तो पीरियड ऑफ कॉस 5x माइनस 4 का पीरियड होगा बेटे, जो भी पीरियड कॉस का है उसे डिवाइड कर देना होता है इस नंबर के साथ जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पीरियड आ गया कॉस ऑफ 5x माइनस 4 का। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, पीरियड फाइंड करना है हमें इस फंक्शन का जिसमें दो फंक्शन फर्दर जो है वो सम अप हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि दोनों जो फंक्शंस हैं उनका अलग अलग आप पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो पीरियड ऑफ कॉट 4, क्योंकि पहले ये कॉट ट्रिग्नोमेट्री है तो कॉट एक्स का बेटा पीरियड आप जानते हैं पाई होता है। तो पीरियड ऑफ कॉट 4x क्या होगा, पाई बाय 4, जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो पीरियड को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली पीरियड ऑफ साइन, दूसरा फंक्शन है साइन फंक्शन, तो साइन का बेटा पीरियड होता है 2 पाई। सिमिलरली पीरियड ऑफ साइन 5x बाई 2 का क्या होगा, इस 2 पाई को x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5/2 उससे डिवाइड करते हैं। ऐसे पीरियड फाइंड होता है बेटा। इसको सॉल्व करें थोड़ा, 2 पाई इंटू 5/2 फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, इट बिकम्स 5 पाई बाय 4। तो जब दोनों फंक्शंस का आपने पीरियड फाइंड कर लिया तो पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन जो कि y है उसका पीरियड क्या होगा, इन दोनों पीरियड्स का आपने कंबाइन किया था। ठीक है। इसका तरीका क्या होता है बेटा, जो दो फंक्शन प्लस हो रहे हों उनके पीरियड्स आपने फाइंड करने हैं जो कि पाई बाई 4 और 4 पाई बाई 4 हैं। ठीक है जी। इन दोनों फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होता है, इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या जो एलसीएम है वो पीरियड होता है गिवन फंक्शन का। ठीक। अब एलसीएम ढूंढते कैसे हैं इसका, कि कोई दो फ्रैक्शनों के एलसीएम कैसे होते हैं, ओवरऑल फ्रैक्शंस के। जो न्यूमरेटर होता है बेटा, इधर न्यूमरेटर क्या है पाई, इधर क्या है न्यूमरेटर 4 पाई, तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ पाई एंड 4 पाई, डिवाइड कर देंगे इसको HCF ऑफ व्हाट, जो डिनोमिनेटर्स हैं 4, इधर डिनोमिनेटर है, इधर क्या है 5, 4 एंड 5, 4 और 5 का HCF लिखेंगे नीचे और ऊपर LCM लिखेंगे पाई और 4 पाई का। तो बेटा LCM ऑफ पाई एंड 4 पाई, 4 पाई और पाई का LCM क्या होता है 4 पाई ही होगा, बड़ा नंबर होता है LCM क्योंकि ये इसका पार्ट है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 5 का, 4 और 5 को कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है कि दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, उसे कहते हैं HCF, वो 1 ही है।
4 को 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है और 5 को भी 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसके अलावा और कोई 1 से बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। तो HCF of 4 and 5 is 1, so the answer is 4 pi. The 4 pi is the period of the given function. यानी इस फिर सुने, जो पीरियड cot 4x का आया और जो पीरियड sin 5x/2 का आया यानी कि 4 pi/5, इन दोनों का एलसीएम लेना है आपने। अब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिया जाता है? फ्रैक्शन के एलसीएम का रूल होता है कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जो इसका आंसर आता है वो बेसिकली इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम होता है। ठीक है, और वही हमारा ये आंसर है। ठीक हो गया जी। इसका हमें पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो वी नो द पीरियड ऑफ साइन एक्स जो है बेटा वो 2 पाई होता है। तो गिवन फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पीरियड ऑफ 7 साइन 3x + 3 दैट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय जो x के साथ आपको बार बताया, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे डिवाइड होता है और इसे हम नॉर्मली a से डिनोट करते हैं। a के मॉडल से डिवाइड कर देंगे आप, तो it will be 2 pi divided by 3. That is the period of the given function. Now we move to part number 5, which is y is equals to 5 sine of 2x plus 3. Sine of 2x plus 3. तो period of same part 4 जैसा ही है ये। sin x का period बेटा 2 pi होता है। तो period of 5 sin 2x plus 3 ये होगा 2 pi/2, 2 से कैंसिल एंड pi is the answer. ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6। इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है, तो आप सेपरेटली पीरियड फाइंड करेंगे पहले इनके। जस्ट लाइक टू पार्ट नंबर 3, तो पीरियड ऑफ tan x बेटा होता है पाई। तो पीरियड ऑफ 2 tan 3x क्या होगा? जो एंगल में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा नंबर उसको हम इधर डिवाइड कर देते हैं pi/3। सिमिलरली पीरियड ऑफ cos x होता है 2 पाई। तो पीरियड ऑफ 75 cos x भी 2 पाई होगा। इस x के साथ 1 है तो डिवाइड बाई 1 करें तब भी ये 2 पाई आएगा। तो सम का रूल ये होता है कि एलसीएम लेना होता है आपने इन दोनों नंबर्स का। तो पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन विल बी एलसीएम ऑफ pi/3 एंड 2 पाई। तो फ्रैक्शन का एलसीएम यानी इस पूरी फ्रैक्शन और इस पूरे 2 पाई का, 2 पाई मीन्स 2 पाई/1, इसका एलसीएम कैसे लेंगे आप? एलसीएम ऑफ, इसका रूल होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब पाई और 2 पाई का एलसीएम डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 and 1। अब एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई बेटा ये 2 पाई है क्योंकि 2 पाई के अंदर पाई भी आ रहा है, और HCF ऑफ 3 and 1, 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही बनता है। तो गिवन फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।